हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग सौरभ, राधे श्याम, गुलशन, अनुभव, आराध्या, सूरज, रोशनी, इकबाल, मनीष, जावेद, रुचि, राहुल, देवेश, अरविंद, ब्रिकेश, गुलशन, सुरेश, अनुज, अभय, नवनीत, पलक, रोशनी, रिंकी, रिया, शीलेंद्र, अनुभव, जयवीर, सुरेश, आकाश, वनेश, ऋतुराज, सतीश, हैदर, राजा, नवनीत, मोहित, प्रियांशु, विशाल, कनिका, अमित, अमन, रक्षा, सुमित, चंद्रकांत, लब, राहुल, निखिल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रियांशु, दिव्या, शिवा, संदीप, अंकित, पार्श, हैदर, ममता, राघवेंद्र, कोमल, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो महारथियों, कल हमने आपका स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य, है ना। और इसमें हमने आपको 3 कंडीशंस कराई थी। पहली कंडीशन कि अगर 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, कोई बंदा कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमने कराई थी, कोई आदमी काम करने खत्म होने से मान लो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 5 दिन पहले चला जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम क्या बढ़ेंगे उससे आगे। आज चौथी कंडीशन जो होगी, टोटल 6 कंडीशन होती हैं, बेसिक 5-6 कंडीशन होती हैं, पहले इन 5-6 कंडीशन को पढ़ेंगे। तो चौथी कंडीशन में क्या होता है कि एक तो कंप्लीशन से पहले जाता है और एक बिगिनिंग, काम शुरू होने के बाद, है ना। यानी कि एक तो होगा बिफोर कंप्लीशन, यानी कि समाप्ति से पूर्व, और एक होगा प्रारंभ होने के बाद। ये बिफोर कंप्लीशन एंड आफ्टर बिगिनिंग, यानी कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद। जैसे आपसे वो क्वेश्चन में कहेगा कि एबीसी 3 मेंबर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद चला जाता है और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कल की क्लास ना की हो तो वो पहले कल की क्लास करे तभी आज की क्लास करे, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखो, सबसे पहले पी क्यू आर एक कार्य को अलग अलग 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो हमें आपको एक चीज तो पता है कि P के दिन 10 हैं, Q के दिन 12 हैं और R के दिन 15 हैं। तो 10, 12, 15 अगर आपके दिन हैं तो LCM 180, 10 से 18, 12 से 15, 15 से 12। ये तो हमें करना ही करना है। अब हम कंडीशन देखेंगे। अब कंडीशन कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है। क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। इस लाइन को पहले सुकून से समझ लेना। 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पी ने केवल 2 ही दिन काम किया है ना। यहां लिख लो साइड में। और क्यू काम पूरा होने से 3 दिन पहले, ये 3 दिन बिफोर कंप्लीशन है, यानी कि काम समाप्ति से 3 दिन पहले। अगर आपने कल की क्लास की है तो आपको एक चीज पता होगी, हमने बताया था कि अगर कोई आदमी कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले जाता है तो उसका उतने दिन का काम जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं या नहीं जोड़ देते हैं? बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो अगर हमारा टोटल काम यहां पर 180 है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा Q 3 दिन पहले जा रहा है तो Q का काम 3 दिन का काम इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। तो अब हमें टोटल इतना वर्क करना है, ठीक है। अब इस टोटल वर्क को करना किसको है? पी क्यू आर को। तो हम पी क्यू आर से डिवाइड कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में हमारा P जो है वो अंत तक नहीं है, P ने केवल 2 ही दिन काम किया है। तो इस टोटल काम में से P ने जो काम किया है वो हम निकाल सकते हैं, और अगर P का काम हटा देंगे तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, Q और R ने। तो वही आपसे पूछा है। तो इस टोटल काम में से आपका P ने 2 दिन काम किया है, तो P का काम हटा दो, और P का काम हटा दोगे तो बचा हुआ काम जो है वो किसने किया है, Q और R ने। तो Q और R से डिवाइड कर दोगे। एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि Q 3 दिन पहले जाता है कंप्लीशन से, इसलिए Q का 3 दिन का काम जोड़ना है, वो तो हम कल ही पढ़ चुके हैं। अब ये जो काम आएगा वो PQR का आएगा, जिसमें P ने केवल 2 ही दिन काम किया है। तो P ने 2 दिन में जो काम किया है वो हमें पता है, और वो अगर हम हटा दें तो इसका मतलब बचा हुआ काम किसने किया होगा, Q और R ने। तो Q और R से डिवाइड। तो ये बस एक स्टेप आपको समझनी है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 180 में Q का 3 दिन का काम, एक दिन में 18 करता है, 3 दिन में 3 इंटू 18। P का, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, Q का एक दिन का काम 15 है और P का एक दिन का काम 18 है, तो 2 इंटू 18। अब आप देख लीजिए Q और R कितना है, 15 और 12 27, तो 15 प्लस 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 15 तिया 45, 18 दूनी 36, 9 बचा, 9 इसमें जोड़ दोगे तो 189 अपॉन 27। तो 27 से ये कटेगा 7 बार, तो आंसर हो गया आपका 7 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा कि एलसीएम 60 नहीं ले सकते, 60 कैसे आएगा एलसीएम, आप बताओ। 18 के पहाड़े में, अच्छा हाँ हाँ 60 ले सकते हैं, 10 12 15, 60 आ रहा था 60 ही लो, 60 इतना क्यों करो, 60 ले सकते हैं, हमने गलती से थोड़ा ले लिया। आप 60 ही लीजिए एलसीएम, 60 से थोड़ा सा और आसान हो जाएगा ना, 60 लो, क्यों फालतू में लेंदी लो, 60 लो, कुछ भी लो आंसर वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप उसके कंफ्यूज मत होना। लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी टफ हो जाएगी, बड़ा नंबर लोगे तो। Q की वैल्यू 5 है और P की वैल्यू आपकी 6 है, और Q और R आपका हो जाएगा 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 3, 63/9 यानी कि 7 दिन। कैलकुलेशन आपकी अब आसान हो गई। चलिए 60 ही लेना है एलसीएम, 60 से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहां से एक चीज समझ चुके होंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एलसीएम ही लेना है, 60 ले सकते हैं, 120 180 कुछ भी। भाई यहां पर आपके ये जो नंबर है उससे कटने वाला नंबर होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप एलसीएम लेते हो, छोटा नंबर लेते हो, तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसलिए हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम की जगह कोई और नंबर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलसीएम से कैलकुलेशन क्या होगी, आसान। चलो अब आप ऐसा एक क्वेश्चन और करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एलसीएम हम कर देते हैं, उसके बाद आप करना। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। तो ए करता है 36 दिन में, सॉरी 30 दिन में, बी करता है आपका 36 दिन में, और सी करता है आपका 45 दिन में। एलसीएम आपका 180 आएगा, 30 से 6, 36 से 5, 45 से 4, ठीक है। अब देखो ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो बी ने तो 6 दिन काम किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ए ने 5 दिन बिफोर कंप्लीशन छोड़ा है। तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई स्पेशल नहीं है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है ये आपसे पूछा है, वेरी गुड। अब बताइए, बहुत खूब, 12 का आंसर भी कर दिया, वेरी गुड मोहित, बहुत खूब। जितेंद्र, बॉबी, कामरान, अंकित, बिपिन, सौरभ, विनेश, सॉरी वनीश, जो भी नाम है आपका, अनुज, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, सबसे पहले आप जानते हैं कि यहां पर टोटल काम 180 है, किसने बिफोर कंप्लीशन छोड़ा है, ए ने। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो ए का 5 दिन का काम जोड़ दो, जोड़ दिया।
अब बी ने आपका 6 दिन ही काम किया है, तो बी ने 6 दिन में जो काम किया होगा उसे हटा दोगे तो बचा हुआ काम किसका होगा, ए का और सी का। देखो ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इस लाइन को बिना लिखे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 180 में ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है तो ए का 5 दिन का काम जोड़ दो, और बी ने 6 दिन ही काम किया है तो बी का 6 दिन का काम घटा दो। 6 दिन का काम बी का घटाएंगे 5 के हिसाब से 30, और टोटल काम जो बचा हुआ है वो ए और सी, 6 और 4 10। एक एक चीजें लिख रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ये 30 कट गया तो 180 बटे 10 यानी कि 18 दिन। तो काम आपका कितने दिनों में हुआ है, 18 डेज। ऑप्शन डी यही है सही। ठीक है, 18 दिन बिल्कुल सही। जिस बच्चे का 18 आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए जल्दी से नोट कर लें और नोट करके हमें कंफर्म करें। वैसे हम आप बता दें कांस्टेबल में एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन कम आता है क्योंकि थोड़ा सा ये मजेदार क्वेश्चन है। दोनों कंडीशन कम देता है, एक देता है बिफोर कंप्लीशन वाली, ये दोनों वाली कम देता है। अगर उसे अच्छा पूछना होगा तो वो आपसे ये पूछेगा, मतलब एग्जामिनर को चाहिए कि मुझे कुछ थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन पूछूं तो वो आपसे पूछेगा, और अगर नॉर्मल पूछना होगा तो वो आपको ऐसा नहीं पूछेगा और कम पूछता है। चलो अगला देखें, किस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं पुष्पेंद्र आप। चलो अगला एक और देखो, एक और करो। अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें आराम से हो जाएगा। ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम 180, ये 5, ये 4, ये 3, ये तो कर ही लो। ठीक है, ये तो कर ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब ये देखिए ए बी सी ने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी ने हमारा केवल और केवल 10 ही दिन काम किया है और बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है। बस अब हम आराम से कर सकते हैं। स्टेप हम लिख रहे हैं, वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं कि अगर हमारा बी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो बी का 12 दिन का काम तो जोड़ लो, और सी ने केवल 10 ही दिन काम किया है तो सी ने जो 10 दिन में काम किया है उसे हटा दोगे तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए और बी ने। ये लाइन आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी प्रैक्टिस में भी आवश्यकता नहीं है, अभी समझने की जरूरत है। बैंकिंग के लिए अलग पैटर्न है मेरे भाई गिरीश, बैंकिंग का यहां से क्या लिंक है। वेरी गुड वनेश, पंकज, सौरभ, जितेंद्र, नीतीश, विकास, बहुत बहुत खूब। शिव, अच्छा आज ना हम शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराएंगे सीरीज की। सीरीज के क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएसआई और आपका कांस्टेबल दोनों के एग्जाम में, तो यूपीएसआई के लिए भी यूजफुल है वो, कांस्टेबल के लिए भी यूजफुल है। शाम 7:30 बजे कराएंगे यूट्यूब पर मैथ्स बाय अद्वितीय सर, अद्वितीय वशिष्ठ। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है और इस चैनल पर हम आपको आज शाम को 7:30 बजे क्या कराएंगे, सीरीज। ठीक है, और सीरीज का आपने नोटिस किया कि हर सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और आसान है। यूपीएसआई में भी पूछा गए थे, यूपीएसआई में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए थे और कांस्टेबल में भी पूछे गए थे। तो आज हम आपको शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है यूट्यूब के बारे में वो बच्चे समझ लें। ठीक है, तो 7:30 बजे शाम को रेडी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन एक। अब बताओ 180 में बी ने 12 दिन काम किया है, एक दिन में 4 करता है तो 48 डायरेक्ट लिख दें। सी एक दिन में 3 करता है तो 30 डायरेक्ट लिख दें। और ए और बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए और बी की वैल्यू 5 और 4 9 लिख दें। तो ये 18 अटेगा तो 198/9 यानी कि 22 डेज। यही आपका आंसर है ना, इजी।
जल्दी से कंफर्म करें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब हम आपको ऐसा एक क्वेश्चन और कराएंगे, क्योंकि वो एक आपका अच्छा पैटर्न है ना, क्योंकि ये अच्छा पैटर्न है तो इसमें एक और कराएंगे, इसके बाद चौथा पैटर्न आपका खत्म होगा, फिर कराएंगे ऑल्टरनेट वाला, एकांतर वाला। एकांतर वाला तो एग्जाम में बहुत आता है। ये देखिए, इसको बताइए, एक और करिए। एबीसी किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। करिए। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम यहां पर जो आएगा वो आपका आएगा 180। तो 18 के पहाड़े में 60, 120 नहीं आता, तो 12 से 15, 15 से 12 और 18 से आपका 10। ठीक है, ओके। चलो, वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने और समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। तो ए ने तो केवल 2 ही दिन काम किया है और बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, बिफोर कंप्लीशन। अब बिना पेन के क्वेश्चन जो बच्चे कर सकते हैं वो बिना पेन के करें। नीचे ए और बी क्यों लिखते हैं? अगर आपका सी का काम आपने इसमें से हटा दिया, तो जिसका काम हटा दिया मतलब उसका काम नहीं है, अब बचे हुए मेंबर का काम है, तो सी का काम हटाओगे तो ए और बी करेंगे। क्या बात है कामरान, वनेश, अंकित, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया आप लोगों ने, बहुत खूब। मोहित, जितेंद्र, बहुत बहुत बढ़िया। सूरज आप लेट आए हो क्या? कल की क्लास की थी या नहीं की थी? प्रियांशु, स्पर्श, स्पर्श आपका। और देखिए, अगर किसी का नाम भूल जाए तो बार बार कमेंट मत करो, दूसरों का नाम दिखने दो। रुचि, शिव, इकबाल, बहुत बढ़िया। नितेश, विकास। तो जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कमेंट मत करो। बॉबी, शिवांशु, पंकज, सौरभ, नीलेश, सुनील, सुरेश, राघवेंद्र, जुनैद। चलिए, बाकी बच्चे अपने नाम खुद ले लो। अब आप यहां देखिए, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि टोटल काम 180 है। किसने काम छोड़ा है बिफोर कंप्लीशन? बी ने। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो बी का 3 दिन का काम जोड़ दो, बी का 3 दिन का काम जोड़ दो। 1 दिन में 12 तो 3 दिन में 36। ए ने केवल 2 ही दिन काम किया है, तो ए का 2 दिन का काम हटा दो, और बचा हुआ काम किसने किया होगा? ए का हटाओगे तो बी और सी ने। तो 12 और 10 22 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 36 माइनस 30, 6 जुड़ेगा तो 186 बटे 22। 2 से काटोगे तो 93 बटे 11। 11 से डिवाइड करोगे, 11 अट्ठे 88 और 5 बटे 11 दिन। 8 सही 5 बटे 11 दिन। 85/11 डेज। ऑप्शन ए यही है सही। अब बताओ, इस पैटर्न में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? और अगर आ गया तो जिनके आंसर आ गए उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और ये अच्छा पैटर्न है, आप लोगों ने मतलब इसमें आपको दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन आप लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो ये आपका चौथा पैटर्न हुआ। ठीक है, ये आपका बेसिक पैटर्न हुआ। किसी को जोड़ देते हैं, किसी को घटा देते हैं, इसका बेसिक पैटर्न ये है मेरे भाई। आप नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप एक्स से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप मानते हैं काम एक्स दिन में हुआ, और एक्स दिन में काम होगा तो सी पूरे दिन काम करेगा,
तो सी एक्स दिन काम करेगा। बी जितने भी दिन है उससे 3 दिन कम करेगा तो ये एक्स माइनस 3 दिन काम करेगा। और ए आपका 2 ही दिन कर रहा है, तो ए 2 दिन काम कर रहा है, बी एक्स माइनस 3 दिन काम कर रहा है और सी एक्स दिन काम कर रहा है। ये बेसिक है, लेकिन आप इसको एग्जाम में जाना चाहोगे नहीं। टोटल काम हो गया 180, ठीक है। तो अब यहां से आप देखोगे 2a प्लस बी एक्स माइनस 3b प्लस सी एक्स बराबर 180। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2a और 3b को उधर ले जाएंगे, तो यहां बचेगा bx और cx। bx और cx बराबर 180। 2a और 3b उधर जाएगा तो 3b जुड़ जाएगा और 2a आपका घट जाएगा। और इसमें से x कॉमन लेंगे, b प्लस सी बचेगा और b प्लस सी बचेगा, तो b प्लस सी आपका नीचे आ जाएगा। ये हो गया डिटेल लॉजिक। क्या आप ऐसे करना चाहोगे? नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बिफोर कंप्लीशन जाता है, मतलब जितने भी दिन है उससे उतने दिन कम, तो 3 दिन कम है तो 3 दिन उधर जाकर के जुड़ जाएंगे। और ए ने केवल 2 ही दिन काम किया है तो 2 दिन का काम उधर जाकर के घट जाएगा। तो ए का काम घटाओगे तो बचा हुआ काम बी और सी का होगा। तो ये आपका डिटेल लॉजिक हो गया, लेकिन ऐसे हमें नहीं लगता कि एग्जाम में कोई भी करना चाहेगा। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमने बताया कि जो भी बिफोर कंप्लीशन जाता है, जितने भी दिन पहले जाता है उसका उतने दिन का काम जोड़ दो। तो बी अगर 3 दिन पहले जाता है तो बी का 3 दिन का काम जोड़ दो, ठीक है, टोटल काम हो गया। अब ए ने क्योंकि इसमें 2 ही दिन काम किया है, तो ए का काम हमें पता है कि इस टोटल काम में से ए ने कितना काम किया होगा, मतलब ए ने कितने गुलाब जामुन खाए होंगे। तो इस टोटल गुलाब जामुन ने ए ने 2 दिन में कितने खाए होंगे, 2 इंटू 15 30। तो बचे हुए गुलाब जामुन किसने खाए होंगे, बी और सी ने। तो बी और सी से इसलिए हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना, इतना लेंथी कौन करना चाहेगा। तो इसलिए हम आपको इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम आपको नेक्स्ट ऑल्टरनेट वाले पर। और ये आपका 5वां पैटर्न है। और आप जानते हैं ऑल्टरनेट एकांतर वाला बहुत आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी बहुत आता है। इसको ध्यान से करना, इसका क्वेश्चन काफी देखा जाता है। एकांतर क्रम में काम करेंगे। एकांतर का मतलब जानते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। तो ए किसी काम को करता है 36 दिन में और बी उसी काम को करता है 45 दिन में। कर सकता है, जी हां। तो एलसीएम आएगा 180, 36 पंजे 180, 45 चौके 180। यदि ए और बी एकांतर दिन पे काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? एकांतर दिन जानते हैं, ठीक है। एकांतर दिन का मतलब होता है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए करेगा, फिर बी। यही काम कंटिन्यू चलता रहेगा। ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ऐसे आपका काम होता रहेगा। तो ए पहले दिन, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन ए काम करेगा तो 5 करेगा, दूसरे दिन बी करेगा तो 4 करेगा। तो पहले दिन 5 और 4 कितना काम होगा, 9। दूसरे दिन 5 और 4 कितना काम होगा, 9। तीसरे दिन 5 और 4 कितना काम होगा, 9। फिर काम कितना होगा, 9। मतलब 9 काम होगा हर 2 दिन में। एक दिन, 2 दिन, 2 दिन ये हो गए, 2 दिन ये हो गए, 2 दिन ये हो गए, ऐसे चलता रहेगा। और टोटल काम हमें कितना करना है, 180। तो ये 9 9 9 9 9 9 जोड़ करके हमें 180 तक लेके जाना है। अब इतना लिखना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि पहले दिन 5, दूसरे दिन 4। तो पहले दिन आपका काम होगा 5, दूसरे दिन आपका काम होगा 4। तो टोटल काम आपका कितना हुआ, 9, और दिन कितने लगे, 2। अब ये मत पूछना 2 दिन कैसे। पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन ये काम करेगा, तो दिन हो गए 2। तो 9 गुलाब जामुन 2 दिन में खाते हैं। गुलाब जामुन है कितने, 180।
तो अगर 180 खाने हैं तो कितने दिन लगेंगे? अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन इसमें बनती हैं। एक तो कंडीशन ये बनती है कि ये 9 के मल्टीप्लाई में ही 180 आ रहा है, या फिर ये 9 के मल्टीप्लाई में नहीं आता, मतलब जो वैल्यू बन रही है उसी के मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर मल्टीप्लाई में ना आए। और अगर मल्टीप्लाई में आए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब बताओ 9 के मल्टीप्लाई में 180 आता है? जी हाँ आता है। कितने बार आता है 9 के पहाड़े में? तो डिवाइड करके देखोगे तो 9 दूनी 18, 20 बार। तो अगर हम 20 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 20 का मल्टीप्लाई 2 में भी करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा 40 डेज। तो ये काम कितने दिन में होगा? 40 डेज में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी 40 डेज, 40 डेज इज द राइट आंसर। तो अभी आप ये समझिए कि अगर सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आ गया, जैसे पहले दिन 5, दूसरे दिन 4, तो 9 काम 2 दिन में हो रहा है और 9 को करना कितना है? 180। तो 9 को 180 करने के लिए पहाड़ा पढ़ के देखो कितने बार करना होगा? 20 बार मल्टीप्लाई में करना होगा। तो 20 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 20 दूनी 40 दिन। एक बच्चा कमेंट कर रहा है हर क्वेश्चन को 15 सेकंड में करो सर प्लीज। इसके दो आंसर हैं। पहली बात तो यह है कि हर क्वेश्चन को हम 15 सेकंड में करके क्या प्रूफ करें? हम यहां पढ़ाने आए हैं, समझाने आए हैं, या आपको ये बताने आए कि 15 सेकंड में कर सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि 15 सेकंड में हर क्वेश्चन मैथ का कभी नहीं होता। अगर 15 सेकंड में मैथ का हर क्वेश्चन होता तो 1 मिनट में आप 4 क्वेश्चन करते, तो 20 क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट लगते। तो क्या पूरा मैथ 5 मिनट में कोई करके आता है? तुम लोग यूट्यूब देख देख के ना बर्बाद हो गए हो। 15 सेकंड में तो आप जीएस का क्वेश्चन भी पढ़ के टिक नहीं कर पाते हो। करके देखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 15 सेकंड से क्वेश्चन तो जीएस के क्वेश्चन पढ़ के टिक करने में लगा देते हैं। 20 किधर से आया? 9 के पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 18, 9 इंटू 20। रजनीकांत समझते हैं। हाँ, यहां पढ़ने आए हो, समझने आए हो, या आप 15 सेकंड में करना है? वो यूट्यूब पे देख रहे थे ना, क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 2 सेकंड में नहीं, सेकंड में सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे जला देना। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पड़े रहते हैं। तो 2 सेकंड में अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते तो 20 क्वेश्चन को आप 40 सेकंड में सॉल्व कर लेते। 1 मिनट के अंदर पूरा मैथ सॉल्व करके तुम तो भैया रजनीकांत के भी बाप हो गए हैं? चलो, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 35 से 40 सेकंड के अंदर आपका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कम समय में भी सॉल्व होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1-1 मिनट भी ले जाएगा आपका। तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में भी हो जाएंगे आपके। अब ये देखो, एक और देखो ऐसा क्वेश्चन। पानू, जिवान, जालिल अलग अलग एक काम को 30 दिन, 20 दिन और 50 दिन में, 60 दिन में कर सकता है। इनको एबीसी मान लो। नाम बड़े अजीब दिए हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। गूगल पे सर्च मारोगे पता चल जाएगा। ए आपका 30 दिन में करता है, बी आपका 20 दिन में करता है और सी आपका 60 दिन में करता है। ठीक है। जीवान, जीवान कौन है? बी। तो बी ने काम करना शुरू कर दिया। पानू और जालिल, ए और सी, हर तीसरे दिन पानू की सहायता करने के लिए सहमत हुए। इस लाइन का पहले मतलब समझ लो। बी ने काम करना शुरू कर दिया और ए और सी ने हर तीसरे दिन सहायता करने के लिए सहमत हुए। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि पहले दिन अकेला बी काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला बी काम करेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आएगा बी की हेल्प करने ए और सी आ जाएंगे। तो मतलब तीसरे दिन ए बी सी मिलके काम करेंगे। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब हुआ? पहले दिन काम करेगा बी, दूसरे दिन काम करेगा बी और तीसरे दिन काम करेगा ए बी सी तीनों। तो बस अब आप इसे कर लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 60। 30 से 2, 20 से 3, 60 से 1।
ठीक है, तो पहले दिन बी कितना काम करेगा, 2। पहले दिन काम हुआ 2। दूसरे दिन बी सॉरी 2 नहीं, बी 2 नहीं कर रहा, बी 3 कर रहा है, सॉरी। बी पहले दिन कितना काम करेगा, 3। बताओ दूसरे दिन भी बी कितना काम करेगा, 3। तीसरे दिन कौन काम करेगा, ये भी और ये। तीसरे दिन ये हो गया नहीं, एबीसी। एबीसी मतलब 2 और 3 5 और 1 6। तो कितना काम हो गया बताओ, 3 और 3 6 और 6 12। दिन कितने लगे बताओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो ऐसे आया 3 दिन। एक बच्चा पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में 2 दिन कैसे आया, 1 दिन 2 दिन, पहले दिन दूसरा दिन। 5 5 6 6 बार बोलते हैं आप लोग, सुनते नहीं हो, बस दिक्कत इस बात की है। 12 काम हो रहा है 3 दिन में, काम कितना करना है, 60। तो अब बताओ 12 में कितने का मल्टीप्लाई करने से 60 हो जाएगा। तो अगर आप 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 12 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, इसलिए हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें टोटल 60 करना है। तो टोटल 60 करना है, तो 12 को 60 करने के लिए 12 पंजे 60, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आंसर आपका 15 दिन। यही है सही, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ, और ये ऑल्टरनेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं पूरे पूरे, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। अब जल्दी से नोट करो और हमें बताओ। पानू और जालिल, पानू नहीं होगा यहां, हर तीसरे दिन पानू की सहायता नहीं होगी यहां पर, पानू नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। पानू की सहायता कैसे करेंगे भाई यहां जिवान होगा, जिवान की सहायता करते हैं, ठीक है, ये होगा, जिवान करो, ठीक है। और देखो, तो देखो ये सीधे मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में आता ना, जैसे पिछले वाले में 9 दूनी 18 20 बार मल्टीप्लाई में था, ऐसे ही 12 पंजे 60 मल्टीप्लाई में था। लेकिन कभी कभी ये मल्टीप्लाई में नहीं आता, तब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में जबकि पुत्र इसे 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो पिता फादर 8 दिन में करते हैं और सन 7 दिन में करते हैं। एलसीएम आपका 56, ये 7 और ये 8, ठीक है। यदि पिता के प्रारंभ के साथ वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, इसका मतलब पहले दिन करेंगे पिताजी, दूसरे दिन करेंगे बेटा। तो पहले दिन पिताजी, दूसरे दिन बेटा। तो पहले दिन फादर, दूसरे दिन बेटा। तो पहले दिन फादर करेंगे, कितना काम करेंगे, 7। दूसरे दिन बेटा करेगा 8, तो काम कितना हुआ, 15। अब काम 15 हुआ, दिन कितने लगे, 1 दिन 2 दिन। तो 2 दिन में 15 काम हुआ। अब देखो, अब यहां काम करना कितना है, 56। कितना करना है, 56। अब 56 क्या 15 के पहाड़े में आता है, नहीं आता ना। 56 आपका 56 जो है वो 15 के पहाड़े में आता है, नहीं, नहीं आता ना, बिल्कुल नहीं आता। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो गया। पहाड़े में आ जाए, अगर मान लो यहां 15 की जगह 56 की जगह 60 काम होता, तो 15 चौका 60, 4 का मल्टीप्लाई करते, आंसर आ जाता 8 दिन। आ जाता है, नहीं आ जाता, बिल्कुल आ जाता। लेकिन यहां 60 थोड़ा ही है, यहां तो आपका 56 है। तो कैसे करोगे, तो 56 क्योंकि 15 के पहाड़े में नहीं आता, तो 56 से पहले क्या आता है वो निकाल लो। तो 56 से पहले आता है 15 के पहाड़े में 45। तो 15 तिया 45 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 दिन। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि 15 गुलाब जामुन आप 2 दिन में खाते हो, तो 45 6 दिन में खा लोगे। गुलाब जामुन कितने हैं, 56। अब हमारी बात को ध्यान सुनना, अब 45 6 दिन में खा लिए, अगले दिन जो टर्न आएगा वो इसका आएगा। पहले वाले का टर्न हमेशा आता है, जब मल्टीप्लाई के बाद आपका हमेशा पहले वाले को लेते हैं। तो 45 में 7 काम ये करेगा और 45 में 7 काम और करेगा, तो काम कितना हो जाएगा, 52 दिन। एक और हो जाएगा तो दिन कितने हो जाएंगे, 7। तो 52 काम आपका कितने दिन में हो गया, 7 दिन में हो गया। हो गया नहीं हो गया।
तो 45 काम 6 दिन में, 45 के बाद पहले इससे जोड़ेंगे 7, 52, 52 काम आपका हो गया 7 दिन में, मेरी 52 गुलाब जामुन खत्म हो गए। गुलाब जामुन के कितने 56, 56 में से 52 खा लिए, बचे कितने हैं, अभी भी 4 बचे हुए हैं, और 4 को कौन खाएगा, ये। तो 52 के साथ अगर 4 गुलाब जामुन और खाएगा तो गुलाब जामुन कितने हो जाएंगे, 56। अब ये 4 गुलाब जामुन किसको खाने हैं, 8 के हिसाब से, तो दिन लगेंगे 4/8 दिन, तो 7.5 डेज, 7.5 डेज, ऑप्शन ए यही है सही। बताओ, अब बताइए, है ना मजेदार। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको कहीं बच्चे को दिक्कत करे ना, तो उसको 2-2, 3-3 बार पढ़ लिया करो, उस क्वेश्चन को आप टिक कर लिया करो। अगर किसी बच्चे को ऐसा कोई क्वेश्चन लगे जो क्लियर ना हुआ हो, तो उसको 2-3 बार पढ़ लिया करो, 2-3 बार पढ़ने से वो क्लियर हो जाता है। तो एक बार नोट कर लीजिए, एक बार और रिपीट करेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये कह रहा था कि ये पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 6, टोटल 12, 3 दिन में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ये तो आसान था, 12 को 60 करना है, 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 करोगे तो 3 पंजे 15। इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें भी कुछ था, ये तो भी थोड़ा मजेदार था। इसको रिपीट कर रहे हैं एक बार और, सब बच्चे एक बार फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने। अच्छा, एक चीज ध्यान रखा करो, पता है कभी आपने नोटिस किया आपको क्यों समझ नहीं आता है, कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में क्यों नहीं आता, एक बार में, दूसरी बार में आ जाता है। इसका रीजन पता, आपने कभी सोचा क्या हो सकता है? तो आप चेक करना, हमें नहीं पता लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आपका रीजन उनमें से ही कोई एक होगा। सबसे पहला रीजन, जब हम क्वेश्चन को समझा रहे होते हैं तो या तो आप कमेंट कर रहे होते हैं या फिर आप क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं, सॉल्यूशन साथ साथ लिख रहे होते हैं, आप हमको सुन नहीं रहे होते हैं। दूसरा रीजन, अगर ऐसा नहीं है तो सबसे प्रायोरिटी पर यही रीजन होता है कि अगर टीचर कोई आपको पढ़ा रहा है तो या तो आप कमेंट करने में बिजी होंगे, या कमेंट नहीं कर रहे होंगे तो आप साथ साथ क्वेश्चन को लिखने में बिजी होंगे, लिख लूं पहले, समझ बाद में लूंगा। दूसरी कंडीशन, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये होती है, ये कम होती है पढ़ते टाइम, लेकिन कई बार बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि आज शाम को मुझे वहां जाना है, मम्मी खाना बना रही है, खाना खाना है, आज दोस्त को फोन पे बात भी करनी थी, क्रिकेट का स्कोर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, दुनिया भर की बातें चल रही होती हैं। तो इन सब चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इस चीज को समझो, और जब आपको एक बार में समझ में आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको कह रहे मैं तो टैलेंटेड हूं, मैं तो अपने आप को मूर्ख समझता था, अरे मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं। और जिस दिन आपको ये लगने लगेगा मैं भी कर सकता हूं, मैं भी टैलेंटेड हूं, तो आप अपने आप ही आगे आगे भागोगे। तो इन चीजों पे फोकस करो। लेकिन आपका क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कमेंट धुआंधार चल रहे होते हैं पीछे, अरे मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ रहे हो, मैं कितनी बार पूछ चुका हूं, आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, थोड़ा कमेंट भी देख लो, 15वां क्वेश्चन रिपीट कर दो, 12वें क्वेश्चन में कैसे होगा, कल क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस कितने दिन में खत्म हो जाएगा, मेरा यूपी कांस्टेबल में हो तो जाएगा। सारी चीज चल रही होती हैं आपके मन में, सारी चीजें चल रही होती हैं, बस ये नहीं चल रहा होता कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कैसे हो रहा है। फिर आपको समझ में कैसे आएगा, आप भगवान तो हो नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। अगला देखिए, तो इसको फिर रिपीट कर रहे हैं, ए 8 दिन में करता है, बी 7 दिन में करता है, एलसीएम 56, 7 और 8, ठीक है। तो पहले दिन 7 गुलाब जामुन खाएगा, दूसरे दिन 8, तो गुलाब जामुन 7 और 8 कितने खा लिए, 15 दिन कितने हो गए, 1 और 1 2, 2 दिन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 56, लेकिन 56 जो है वो 15 के पहाड़े में नहीं आता, तो 56 से पहले 15 के पहाड़े में आता है 45, तो आपको 45 पर जाना है, ठीक है। तो 15 को 45 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3, 3 इंटू 15 45, 3 इंटू 2 6 दिन, 6 दिन हो गए। अब काम पूरा तो हुआ नहीं है, जब पूरा नहीं होगा तो फिर पहले को जोड़ेंगे, तो 45 में 7 जोड़ेंगे 52,
और अगर 7 जोड़े तो एक दिन और जुड़ गया, एक दिन और जुड़ गया तो दिन कितने हो गए 7। अब 52 को 56 करने के लिए 4 और बचा हुआ है, तो 52 में 4 जोड़ेंगे 56, लेकिन ये 4 काम किसने किया है 8 ने। इसके हिसाब से ये पूरे दिन में 8 काम करता है, 8 काम करता है ये एक दिन में, है ना। बी जो है वो 8 काम एक दिन में करता है, काम करना है 4, तो 4 काम को कितने दिन में करेगा 4/8 दिन में। तो इसलिए जो भी बचा हुआ है इसे इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हाफ 4 and 7.5 days, ये आपका आंसर। ठीक है, ओके। चलो देखो अब ये आई एक बहुत ट्रेंड कर रहा, सर आप टाइम पास मत करो। टाइम पास कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बताओ, तुम बताओ सौरभ, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको लग रहा है हम टाइम पास कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं? तमीज तो है नहीं आपके अंदर, कैसे पढ़ाते हैं बताओ? आपके कमेंट बच्चों के रिप्लाई ना करें बिल्कुल भी, है बताओ कैसे पढ़ाएं? ये क्वेश्चन देखिए, तमीज ही नहीं है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे बच्चे। अपने गुरुओं का जिससे पढ़ते हैं ना उनकी इज्जत करते, माँ बाप की तो आजकल के बच्चे करते ही नहीं है। चलो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 36 दिन में। टाइम पास कर रहे हैं हम यहां पे, टाइम पास करने का पैसा मिल रहा है हमें यहां पे। चलो, है ये बच्चे ब्लॉक तो हम नहीं करते किसी को, लेकिन होते ना कुछ सनकी होते हैं, ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पूरी दुनिया से प्रॉब्लम है। ये देखिए, अपने आप से प्रॉब्लम, एक्चुअल में इनको अपने आप से ही प्रॉब्लम होती है। अब बताओ, यहां टीचर का पढ़ा पढ़ा के गला सूख जाता है, एक दिन पढ़ा के देखना किसी को 1 घंटे कंटिन्यू, अपने आसपास का कोई बच्चा बुलाना और उसको ट्यूशन पढ़ाना, कंटिन्यू बोलना, तब आपको समझ में आएगा कि कितने एफर्ट्स लगते हैं। थैंक यू संजय कुमार जी, आप आर्मी से हैं, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, कोई नहीं मेरे भाई, ये हर क्लास में 1-2 बच्चे हर टीचर के साथ ऐसा करते हैं। ये यूट्यूब पे जाओ तो करते हैं, ऑफलाइन जाओ तो करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में नहीं बोलते हैं ये। चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन बताइए, क्या कर सकते हो? दुनिया है, सबको समानता का अधिकार है। ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए तो आपका डेली काम करेगा, एक दिन ए की हेल्प बी करेगा और एक दिन ए की हेल्प सी करेगा, यही मतलब हुआ। तो पहले दिन ए की हेल्प बी करेगा तो 4 और 3 कितना काम होगा 7। दूसरे दिन ए की हेल्प सी करेगा तो 4 और 2 6, तो काम कितना हो गया 7 और 6 13, दिन कितने लगे 2 दिन। तो 13 काम आपका कितने दिनों में हुआ? 2 दिनों में हुआ। हुआ नहीं हुआ? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो 13 काम आपका 2 दिनों में हुआ, काम करना है 72। अब 13 के मल्टीप्लाई में 72 आता है नहीं, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ऐसे पढ़िए। तो 13 पंजे 65 आपका 72 से पहले आ जाएगा। तो 65 करोगे तो ये दिन हो जाएंगे 10। क्या काम पूरा हो चुका है? नहीं। अगले दिन ये 7 काम करेगा और 65 में जैसे ही 7 काम होगा तो काम हो जाएगा 72 और दिन एक और जुड़ जाएगा, दिन हो जाएगा 11। और हमें काम भी कितना करना है? 72 ही करना है। तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 11 दिन में। अब जल्दी से हमें कंफर्म करें कि क्या आप सबको ये क्लियर है? ठीक है, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और अब हमें कंफर्म करें, क्या आप सबको ये क्लियर है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट वाली कंडीशन होती है खत्म, ये चौथी कंडीशन है। कंडीशन एक और है बस, 5 कंडीशन होती है, उसके बाद फिर इन्हीं कंडीशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं कंडीशन पे बनेंगे। तो पहले ये 5 कंडीशन आपको अच्छे से करनी है, सॉरी 5 नहीं 6 कंडीशन, 5 तो आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ए से शुरू कर रहा है, तो नहीं ए तो आपकी डेली काम करेगा, बी और सी ऑल्टरनेट डेज पे हेल्प करेंगे। तो पहले दिन ए के साथ 4 और 3 7 काम होगा,
एक के साथ 4 और 2 6 काम होगा, तो 13 काम आपका होगा। ये टाइप क्लियर है, चलो अच्छी बात है। हाँ, तो ए तो डेली कर रहा है और बट ए और सी ऑल्टरनेट पे उसकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका कोई काम है, आप अपने खेत पे काम करते हो तो आपको तो काम करने जाना ही जाना है, लेकिन कोई आदमी आपकी सहायता के लिए कि भाई चलो तुम परेशान रहते हो तो एक दिन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा, एक दिन कोई दूसरा आ जाएगा, तो वो वाली कंडीशन है। तो ए तो डेली काम करेगा ही करेगा, एक दिन बी की हेल्प के लिए, ए की हेल्प के लिए बी आएगा, एक दिन ए की हेल्प के लिए सी आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए छठी कंडीशन, और ये कंडीशन में अंतिम कंडीशन है। इसके बाद फिर जो हमने पढ़ा है ना, इन्हीं चीजों से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना, लेकिन कंडीशंस आपकी यही होंगी। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, आपने देखा होगा। देखो इस क्वेश्चन को, अशोक और किरण एक काम को 10 घंटे में, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में, जबकि अशोक और रोहन उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा, अशोक के लिए एक, किरण के लिए के मान लेते हैं, रोहन के लिए आर, या ए बी सी मान लो, तो पहले ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और ए। तो अशोक को ए मान लिया, किरण को बी मान लिया और रोहन को सी मान लिया। ठीक है, तो ए और बी किसी काम को 10 घंटे में, बी और सी उसी काम को 15 घंटे में, सी और ए उसी काम को 12 घंटे में करते हैं। तो ये तो आप जानते हैं, एलसीएम 6 4 और ये आपका 5। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है किरण को यह काम अकेले करने में कितने घंटे लगेंगे, किरण यानी कि बी। तो हमें यह निकालना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब आप समझो, ये समझो आपको क्या क्या पता है, पहले उस चीज पर फोकस करो। आपको यह पता है कि a प्लस बी 6 गुलाब जामुन खाते हैं, b प्लस सी 4 खाते हैं, c और a 5 खाते हैं, टोटल 60 गुलाब जामुन है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, हमें b की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले आपको a b c की निकालनी पड़ेगी। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपकी a प्लस बी प्लस c 2 बार आएगा। कैसे, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, 6 और 4 10 और 5 15। तो 2 ABC 15 काम करते हैं, तो 2 ABC 15 है, तो ABC की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। वैसे ही जैसे हम स्कूल में करते थे, है ना। अब आपको B की वैल्यू निकालनी है, किरण मतलब B की। अब देखो अगर हमें ABC में से B की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, A और C को घटा दोगे, A और C को घटा दोगे तो A से A और C से C कट जाएगा। तो B निकालना है, तो B निकालने के लिए 7.5 में से A और C की वैल्यू, A और C की वैल्यू कितनी है 5, 5 घटा दोगे तो 2.5 आपकी आ जाएगी। यानी सी बी जो है वो एक दिन में 2.5 काम करता है और टोटल काम कितना है 60। तो 60 को 2.5 के हिसाब से कितना दिन लगेंगे, 600/25। 600/25 मतलब 25 दूनी 50 और 25 चौका 60, 24 घंटे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एग्जाम में ये वाला पैटर्न भी बहुत पूछा जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में। एक बार रिपीट करेंगे, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी को घटा दो। तो ए और सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 7.5 में से 5 घटाओगे 2.5। लेकिन ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती, जब आपको प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप ये बिना लिखे भी कर लेते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए हम आपको एक एक चीज लिखते हैं। सोचिए आपको ए की वैल्यू निकालनी होती तो आप ए की वैल्यू कैसे निकालते, ए बी सी में से बी और सी को घटा देते। बी और सी 4 है, 7.5 में से 4 घटाओगे 3.5, तो बी की वैल्यू 3.5 ऐसे। ठीक है, ओके। तो ये आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो अब ऐसे ही हम आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान रखना। बताओ, ए और बी किसी काम को 40 दिन में, बी और सी 56 दिन में, सी और ए 70 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, करिए। बहुत आता है ये क्वेश्चन, और सभी एग्जाम्स में, कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, 40 56 70 एलसीएम कैसे लोगे बताओ, किसका आसानी से ले सकते हो, 4 7 28, इन दोनों का आ गया 280।
अब इसका 56 से कर लो, तो 56 से करोगे तो 14 से कटेगा ये 4 बार, 14 से कटेगा 20 बार, 4 से ये 5 बार, अरे तो पूरा पूरा कट ही रहा है, 5 और 1 का अनुपात है, तो 280 ही आ गया आपका। तो 4 से ये 7 बार, 56 से ये 5 बार और 70 से ये 4 बार, बस खत्म। अब आप करिए। अब ये वाली लाइन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये वाली स्टेप हटा सकते हो। तीनों को जोड़ोगे 2 ABC 15, तो ABC 15 का आधा 7.5। तो अब इसमें जितना कम कर सकते हो वो आपकी खुद की चॉइस है, मतलब खुद की स्पीड है। तो देखिए यहां तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 12 और 4 16, तो 2 ABC 16 है, तो एक ABC डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का आधा 8, डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, C की। C की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमने क्या बताया था, अगर आपको C की निकालनी है तो A और B घटा दो। A और B कितना है 7, तो 8 में से 7 घटाओगे तो 1, C की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 280 को 1 के हिसाब से दिन लगेंगे 280, 280 डेज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अंतिमा, गुलशम, मनोज, मनीष, विवेक, सुमित, कुलदीप, अमन, कोमल, राजा, अंकित, मानव, हेमंत, सुरेंद्र, अर्जुन, अमन, पल्लवी, पारुल, आशीष, पंकज, अंकित, अभिषेक, शुभम, पुष्पेंद्र, सौरभ, देवेंद्र, सुमित, आदित्य, सुनील, बहुत बहुत बढ़िया, चंद्रकांत, पारुल, गोपी, विवेक, बहुत खूब। आसान है ना। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। कभी कभी क्या करता है ना, दिनों को जो एलसीएम के लिए पॉइंट में दे देता है। जैसे इसमें ये कहा है ए और बी किसी काम को 50 दिन में, बी और सी 37.5 दिन में, सी और ए 30 दिन में करते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी कि भाई ये दिन दे दिया पॉइंट में, किस में दे दिया, पॉइंट में, ठीक है। तो आपको ए के और बी के दिन पता है 50, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी के दिन 37.5 हैं। अच्छा, 37.5 किसका आधा होता है, 75 का, तो 75/2 लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपका पॉइंट में आ जाए ना तो आप फ्रैक्शन में लिख लो ऐसे, या पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सी और ए के दिन कितने दे रखे हैं, 30 दिन। अब आप हमें बताओ इनका एलसीएम कैसे लोगे। देखो अगर कभी कहीं पर भिन्न आ जाए, जैसे यहां पर आपको भिन्न दिख रहा है, कहीं पर भिन्न आ जाए तो एलसीएम के लिए केवल ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले को भूल जाओ। तो ऊपर वाले नंबर हमारे जो हैं वो ऊपर वाले नंबर क्या हैं, ऊपर वाले नंबर हैं 50, 75 और 30। तो आप 50, 75 और 30 का एलसीएम लो। दो को जो नीचे दो लिखा है ना, एलसीएम लेते में इसको यूज मत करो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आपका पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको डरना नहीं है, उसको नंबर में ले लो, फ्रैक्शन में लिख लो, और उसके बाद ऊपर वाले नंबर का एलसीएम 50, 75, 30। अब आप 50, 75 और 30 का एलसीएम आराम से ले सकते हैं। 50 और 30 का 150, 150 और 75 तो आता ही है 75 के भाड़े में 150, तो इसका एलसीएम सीधे सीधे आपका आ गया 150। 150 को 50 से डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है 3 बार, और 30 से डिवाइड करोगे 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इससे दिक्कत हो सकती है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर 150 को 75/2 से डिवाइड करोगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो 150 को आप 75/2 से डिवाइड करोगे तो 75 से तो डिवाइड करोगे 2 का मल्टीप्लाई, 75 से 2, 2 दूनी 4। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे। क्यों? क्योंकि अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। तो अगर तीनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है तो 12 का आधा कितना होगा, 6। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी हो गई 6। हमें ए बी सी के इंडिविजुअल डेज पूछे, इंडिविजुअल मत निकालो, ऑप्शन की हेल्प ले लो। ए के यहाँ 50 हैं, 40 हैं, 60 हैं, 75 हैं, तो किसी एक का निकाल लो, एक से ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे।
तो ए का ही निकाल लेते हैं। तो ए का निकालने के लिए बी और सी की वैल्यू 4, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो ए एक दिन में 2 करता है, तो 150 को 2 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 75 दिन में। 75 दिन ए के कहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी यही है सही। अब देख लीजिए, यहां जो दिक्कत बच्चों की होती है ना, वो आपकी पॉइंट वाली दिक्कत होती है कि दिन अगर पॉइंट में दे दिए जाएं तो हम क्या करेंगे। तो उससे कोई दिक्कत, तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीनों को निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक को निकाल लो, एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, डन सबको? तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखें, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को ना घर से ट्राई करके आना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। आज इतने रखेंगे। तो याद रखना, आज शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे एपी जीपी और स्पेशल सीरीज, मतलब जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन सीरीज वाले क्वेश्चंस को हम आपको कल डिस्कस करेंगे। 10 से गुणा कर सकते हैं सर? नहीं। कोई आदमी 37.5 दिन में कोई काम कर रहा है और 370 दिन में कोई काम कर रहा है, तो बराबर थोड़ी होगा, है ना। तो 10 से ऐसे क्वेश्चन में गुणा नहीं कर सकते, पॉइंट को हटाने के लिए गुणा नहीं कर सकते। तो अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, आज की से वहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।